अवसर प्राप्त होता है। जीवन भर हम सब कुछ करते रहे, हर कार्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान के बगैर कृपा कथा नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते, और बगैर भगवान की कृपा के साहब हम भगवान का नाम भी नहीं जप सकते। पाप कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने बहुत सुंदर कहा है कि बिनु पाग चलए सुने बिनु काना। काम मेरे बगैर आप हिल भी नहीं सकते। मैं तो इतना प्रतापी हूं, मेरे पास ऐसा जादू है, ऐसा मंत्र है साहब, हमारे बगैर कृपा के आप हिल भी नहीं सकते। हर एक कण में मैं विराजमान हूं। ये कैसे? कहा बिनु पाग चले सुने बिनु काना। महाराज बिना पग के जो चल लेता है और बिना कान के सुन लेता है, बिना आंख के जो देख लेता है, वही तो हरि है। बिनु पग चले सुने बिनु काना। जो हर एक कण कण में विराजमान है। हरि व्यापक शर वत्र समान। हरि हर एक कण कण में व्याप्त है। हम आप भगवान को एक कण कण में जो अगर समझेंगे तब तो समझ पाएंगे, लेकिन हमारा आपका ज्यादा से ज्यादा क्या काम क्या रहता है? धन कमाना, धन कमाना। और साहब धन कमाते 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 मर के चले जाओगे, क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं, ना कुछ लेके आया बंदे, ना कुछ लेके जाएगा। ये पुण्य कमाया हमने तुमने, यही खजाना बन जाएगा। जो पुण्य किया, जो हमने हवन किया, जो भगवान की कथा की, ये हमारा खजाना है। जीवन में जब हम कहीं जाएंगे तो हम इसको, जब मर करके ऊपर जाएंगे भगवान के पास, तो भगवान पूछेंगे क्या तुमने किया? तो हम तो कहेंगे भगवान से केवल हमने पैसा कमाया। यदि पैसे से भगवान मिलते होते तो इतने इतने बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं जिनके पास पैसे का ठिकाना नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी नहीं मिले। कहने का मतलब ये है, यदि आप भगवान को पाना चाहते हो साहब, तो केवल एक ही काम करना है। सत्संगत करो, संत की संगत करो और भगवान का भजन करो। जहां तक बने अपनी बुराइयां कम करो। लोगों की बुराई खोजते खोजते हम बुरे हो गए, लेकिन लोग तो अच्छे हो गए। यदि हम अपनी बुराइयां छुपाएंगे तो लोग अच्छे हो जाएंगे और हम खुद ही बुरे हो जाएंगे। इसलिए भगवान की कथा सुनो तो इसलिए पहले ध्यान रखो कि हमें क्या क्या करना है। कथा सुनना अलग है, सुन करके रखना अलग है, सुन करके चिंतन करना अलग है, और सुन करके मनन करना अलग है। यदि मनन किया
और अपने जीवन में उतार लिया तो वह कथा सार्थक है, और यदि कथा नहीं उतारी जीवन में तो वो कथा व्यर्थ है। सावन में जैसे बुलबुल ने पानी में अपना कमल खिलाया है। पानी जब बरसात होती है ना साहब, तो उसके अंदर जब टिप टिप कर के बूंदे आती हैं जमीन में, तो उससे बुज्जा बन जाता है, बुलबुला बनता है। तो ऐसा लगता है जब ज्यादा बुलबुले हो जाते हैं, मालूम पड़ता है आहा कितना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं अरे ये बुरा है, इसका मतलब और बारिश होगी। लेकिन इसका मतलब ये है, बुलबुलों को देख करके समझ जाओ, जिस दिन मन फूल गया समझ जाना ऊपर से एक और बूंद आएगी और वो बुलबुला फूट जाएगा। हमारे जीवन की ये सच्चाई है, हमारे जीवन का भागवत कथा दर्पण है। कैसे अजा मिलाया तब न पाया भावे, संसर गया तो घड़ी पातयस्या। महाराज अजामिल को आप सब कौन नहीं जानता, उनकी कथा महाराज आती है, ये भागवत में ही है। क्यों? कहा ये हमारी भागवत कथा हमारी दर्पण है, हमको बताती है कि भागवत में भक्त हमारे कैसे कैसे हुए हैं, भगवान का भजन कैसे करना चाहिए। अजामिल के जैसा बुरा नहीं हुआ और फिर भी साहब उसका तारण हो गया। क्यों? कहा अपने बच्चे के कारण। महाराज अपने बालकों का नाम रखो तो भगवान से मिलता जुलता होना चाहिए। आजकल तो नाम रखे जाते हैं टिंकू पिंकू चिंकू, पता ही नहीं चलता कौन क्या है। भगवान के नाम पर यदि नाम रखोगे तो कहीं गलती से भी नाम हमारा निकल गया, हमने अपने बच्चे को बुलाया और निकल गया और हमारी मृत्यु भी आ गई, तो भगवान के पार्षद कहेंगे तुम्हारा काम खत्म हो गया साहब, अब तुम जाओ, यमदूतों को भगा देंगे। क्यों? काम अब तो राम का काम है। अजामिल ने अपने पुत्र के कारण भगवान से मुलाकात की। इसलिए अपने पुत्रों का भी नाम ऐसे रखो। आइए हम सब प्रथम श्लोक आए भागवत का। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी में बहुत सुंदर वर्णन है पहले श्लोक में। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, सत्य माने सत्य बोलने वाला व्यक्ति, जिसके अंदर सत्य बसता है, चित्त निर्मल होता है, उसी के घर आनंद बरसता है। और जहां पर सत्य बोलने वाला व्यक्ति होगा, चित्त निर्मल होगा और आनंद जब पहुंच जाएगा तो क्या वही परमानंद का प्राकट्य हो जाता है, वही बांके बिहारी का प्राकट्य हो जाता है। और जब वहां पर हमारा प्राकट्य हो जाता है तो ऐसे हृदय स्वरूप, ऐसे जगत की उत्पत्ति को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले, मारने वाले, उजाड़ने वाले ऐसे परम ब्रह्म को
सूत जी महाराज ने कहा मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम है, जो हम सबको बनाए और फिर बिगाड़े, और फिर बनाए फिर बिगाड़े, ऐसे जगत जगदाधार को हम कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। प्रथम दिवस की कथा महात्मा की होती है। नैमिषेषु तमासीनं मभिवाद्य महामतिम्। जहां पर हम सब बैठे हैं उसका श्लोक आता है। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको रवि। नैमिषारण्य, इसी नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 ऋषि बैठे और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। क्यों? शौनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज एक बात बताओ, आज हजार हजार वर्षों तक कथा सुनने वाले लोग उपस्थित हैं, कथा सुनते हैं, तर जाते हैं। कलिकाल के में महाराज कौन कथा सुनेगा 1000 वर्ष तक? कौन 2 साल वर्ष तक कथा सुनेगा? कोई नहीं होगा। फिर महाराज एक काम करो, ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे कम समय में हमारा तारायण हो जाए। सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। भागवत कथा जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी कथा सुनिए और उसका गुणानुवाद करिए महाराज, और बस कल्याण हो जाएगा। हम आप अपना कल्याण करना ही नहीं चाहते, हम तो केवल अपना नाम कमाना चाहते हैं। कथा कोई नहीं सुनना चाहता, केवल नाम के लिए कथा सुनते हैं कि हमने कथा सुनी है, हमने इतने पैसे खर्च कर दिए। लेकिन कथा किसने सुनी है? कथा सुननी है तो ऐसे सुनिए जैसे परीक्षित ने कथा सुनी है। परीक्षित 7वें दिन जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो भगवान से पूछा महाराज आपकी कथा सुनी इन्होंने और ये तो 7वें दिन मर गए। और कलयुग में यदि ऐसा हुआ कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद 7वें दिन परीक्षित भी मर जाएगा तो साहब कथा कौन सुनेगा? और उल्टा पंडित के ऊपर 1-2 केस लग जाएंगे। क्यों? कहा पंडित जी ने ऐसी कथा सुनाई कि परीक्षित ही 7वें दिन गुजर गया। तो ऐसी कथा कौन कराएगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, कलयुग में कोई कथा सुनेगा ही नहीं। क्यों? कहा कथा सुनने वाले लाखों लोग होंगे, खर्च करने वाले लाखों लोग होंगे, लेकिन कथा 1000, 2000, 10 लाख, 20 लाख में से एक सुनेगा। जो 7 दिन की कथा सुनकर उसका तारायण हो जाएगा। इसलिए कथा सुनने वाले लोग नहीं है, अब केवल बैठ करके गाना गाने वाले लोग हैं। कथा को सुनना नहीं चाहता। कथा सुनने की प्रक्रिया है कि संतों के पास बैठो, संतों की संगति में बैठो, और जब संतों की संगति में बैठोगे तो अपने आप कथा आपके अंदर घुस जाएगी, चली जाएगी। सूत जी महाराज से शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा महाराज अब एक बात बताओ, कौन सा व्रत, कौन सा पूजन, कौन सी कथा सुने कलयुग में जिससे शीघ्र ही शीघ्र कल्याण हो जाए?
तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। श्रीमद्भागवती वार्ता न योगेन समाधिना, न योग से जो फल मिलता है ना तप से मिलता है, लेकिन किससे मिलता है? भागवत कथा सुनने से वही फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। 7 दिन की कथा सुनो और जय जय सियाराम गाओ और तुमको सहज ही वह फल प्राप्त हो जाएगा। सभी जय जयकार करने लगे, महाराज आपकी संगति में आए इसलिए हमारा भी कल्याण हो गया। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो तेरो बड़ो भाग रे, हो तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बैठोगे तो संत हो जाओगे, शराबी के साथ बैठ गए तो शराबी हो जाओगे, और जुआरी के साथ बैठ गए जुआ खेलने वाले हो जाओगे, और फिर का महंत के साथ में बैठ गए तो भैया महंत हो जाओगे। क्यों? सत्संग करने वाला व्यक्ति सत्संग ही समझाता है, शराब पीने वाला व्यक्ति शराब ही पीना बताता है। उसके फायदे क्या है? संत अपनी गति बताते हैं। हंसा की गति हंसा जाने, 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 हंसा की गति हंसा जाने। एक हंस का बच्चा उड़ रहा था और उड़ता 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 आकाश में एक दलदल में गिर गया, और दलदल में गिरा और साहब उसका धवल शरीर जो था ना वो काला हो गया। तब तक कौवे उड़ते उड़ते जा रहे थे। उसने सोचा ये हमारी जाति के लोग हैं, वो उनके साथ में उड़ने लगा। और एक दिन उड़ते उड़ते निर्मल सरोवर में जो ही गिरा उसका धवल शरीर बाहर निकला, और जो ही शरीर को देखा, साहब अभी तक तो पहचान ही नहीं पाया मैं हूँ कौन। अब पता चला मैं हंस हूँ, अब हंसों के साथ में रहना है। इसलिए हंसा की गति हंसा जाने,
की गति हंसा जाने, राजा ने करो कागरे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरे संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और सुतबित नारी तीनों सुतबित नारी तीनों। सुतबित नारी तीनों। सुतबित नारी तीनों। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। का संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी